दोस्तों, यूपी सरकार ने खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट यानी दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है। सीएम योगी ने मंगलवार को ये आदेश भी दे दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग के साथ बैठक की, डिस्कशन हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट की गहन जांच, हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए, खाने की चीजों की शुद्धता के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएं। ये योगी सरकार का फरमान आया है, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पूरे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाने होंगे, कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। इससे पहले आपको याद होगा और याद आ रहा होगा कि यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। कोर्ट ने योगी सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। सवाल ये उठ रहा है, जब मामला कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो फिर ये कानून लाने का क्या मतलब है? ये फरमान का क्या मायने है? उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन की बात कही, यानी कानून को इस तरीके से लागू किया जाएगा, इस तरह से कानून को लाया जाएगा। फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गई है। फिर से एक बार वो तमाम लोग जो रेड़ी पटरी वाले हैं, जैसा कि हम आपको लगातार पहले हमने जब कांवड़ यात्रा के दौरान भी प्रोग्राम किए थे, उसमें हमने आपको वो तमाम फुटेज दिखाए थे किस तरीके से वो अपना नाम लिख रहे हैं। उन्होंने कहा, भाई हमारी दुकान पे तो हर एक आम आदमी आता है। ये तमाम बातें हुई थी, इसमें कोई धर्म नहीं आता है। लेकिन धर्म को कौन ला रहा है? कौन धर्म की बात कर रहा है? कौन वो तमाम बातें करने की कोशिश कर रहा है जिससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचे? ये समझने वाली बात है। सीएम की बैठक के 4 पॉइंट आपको बताते हैं। पहला, खाने पीने की चीजों में यूरिन थूक मिलाना विभत्स। सीएम ने कहा, खाने पीने की चीजों में यूरिन और थूक मिलाने की घटनाएं देखने को मिली हैं, ये विभत्स है। ऐसा कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाए। दूसरा आपको बताते हैं, दुकानदारों का वेरिफिकेशन किया जाए, ढाबों, रेस्टोरेंट की जांच की जानी जरूरी है। प्रदेश में अभियान चलाकर कर्मचारियों का वेरिफिकेशन किया जाए, अभियान चलाया जाएगा बाकायदा इसके लिए। इसे खाद्य सुरक्षा, पुलिस, प्रशासन की टीम जल्द करे। खाने पीने की दुकानों पर संचालक और साथ ही मैनेजर के नाम और पता डिस्प्ले किए जाएं। आप समझ रहे हैं ना? डिस्प्ले किए जाएं, प्रॉपर लिखे जाएं। रेस्टोरेंट, होटल कोई हर जगह सीसीटीवी से कवर हो। रेस्टोरेंट, होटल में सीसीटीवी की व्यवस्था हो ताकि तमाम जो है आपको दिखाई दे कि क्या हो रहा है। न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर, बल्कि पूरा रेस्टोरेंट सीसीटीवी से कवर होना चाहिए। हर होटल संचालक सीसीटीवी की फीड सुरक्षा रखेगा, जरूरत पड़ने पर उपलब्ध कराएगा। चौथा नंबर, शेफ, वेटर को मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी है। खाने पीने की दुकानों में साफ सफाई होनी चाहिए। शेफ और वेटर को मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी है। जी हाँ, खाद्य पदार्थों को बनाने बेचने से जुड़े नियमों को और सख्त किया जाएगा। तो और सख्त क्या किया जाएगा? और अब इसके अलावा और सख्ती क्या हो सकती है? अब आपको हम जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उसकी बात के अलावा इधर हटके जब भी आप कहीं जाते होंगे तो आपको रोड साइड में ढाबे दिखाई देते होंगे, और जिस तरीके के ये नियम बता रहे हैं, बाकायदा सीसीटीवी से लेस होना चाहिए, बाकायदा ग्लव्स पहनने चाहिए। अच्छी बात है, ग्लव्स पहनने चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, बिल्कुल। ये बिल्कुल पहले से भी कई तरह के कई रेस्टोरेंट्स हैं इसका पालन करते हैं, लेकिन नियमों को सख्त किया जाएगा। एक पूरी इसके लिए एक मुहिम चलाई जाएगी वेरिफिकेशन के लिए। ये वेरिफिकेशन किस तरह का होगा, ये देखने वाली बात होगी, और डिस्प्ले करना होगा। इसमें पुलिस, प्रशासन, तमाम पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम इसमें लग जाएगा। ये है योगी सरकार। कांवड़ यात्रा के दौरान भी यूपी सरकार ने नेम प्लेट अनिवार्य की थी, जरूरी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। इससे पहले यूपी सरकार ने पूरे राज्य में इसी साल 19 जुलाई को दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। उस वक्त कांवड़ यात्रा चल रही थी। सरकार का तर्क था कि कांवड़ियों की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। अगले दिन यानी 20 जुलाई को एक एनजीओ, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें यूपी सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए कैंसिल करने की मांग की थी।
22 जुलाई को पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा था दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं कि किस तरह का खाना यानी शाकाहारी या मांसाहारी परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप मजबूर नहीं कर सकते हैं कि नेम प्लेट हो, आप डिस्प्ले करिए अपने बारे में पूरी तफसील, अपनी डिटेल, अपना नाम, अपना पता, हर चीज आपको डिस्प्ले करनी होगी। ये जरूरी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। देखिए दोस्तों, देखना ये होगा कि अब जब संशोधन की बात कही गई है योगी की तरफ से कि इसको कानून लाया जाएगा और बहुत सारे सख्त और इस पर नियम लाए जाएंगे, ये भी उन्होंने कहा है। तो सख्त नियम और क्या हो सकते हैं, पहले तो ये समझने की बात है। दूसरा ये कि अगर ये कानून आता है तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है उसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे देखेगा? क्या एक बार फिर से ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट? शायद हो सकता है कि एक बार फिर से ये मामला उठे, क्योंकि अगर उस तरह से फरमान जारी करने से नहीं तो कानून में बदलाव करने से इस कानून का पालन करवाया जाएगा योगी सरकार की तरफ से। जी, यूपी सरकार ने दोबारा आदेश क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने खाद्य अधिनियम के नियमों का हवाला दिया था। कोर्ट में तर्क दिया था कि खाद्य अधिनियम में प्रावधान है कि दुकानदार दुकान में अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य जानकारी लिखे। ऐसे में सवाल उठता है कि दोबारा सरकार ने आदेश क्यों दिया? सवाल यही उठ रहा है, क्या चुनाव है यानी उपचुनाव? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजनीति उत्तर प्रदेश में बदल रही है, खासकर उपचुनाव को लेकर, क्या वजह वो है या फिर कुछ और? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। हमें देखने के लिए और अपने सुझाव भेजने के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।